हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो आज मैं बना रही हूँ रूम टूर पे ब्लॉग। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि रूम टूर का ब्लॉग मैं बनाऊँ। पिछली बार जब हम यहाँ आए हुए थे रोहतक, तो हमने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन घर जाने का प्लान बन गया, तो उसी बीच में ये ब्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि रूम टूर आपको दूँ, ये मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो आज फ़िलहाल मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते तो वो मेरे कैमरा मैन बन के अच्छे से वीडियो बना देते, तो मुझे रूम दिखाने में थोड़ी हेल्प हो जाती। बट वो यहाँ नहीं है, वो अपनी ड्यूटी जा चुके हैं, तो मुझे अकेले ही सब हैंडल करना पड़ेगा। तो मुझे खुद से ही बना के दिखाना पड़ेगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है और रूम जो है वो हमारा है सीढ़ियाँ आने के बाद। ऊपर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रूम है। वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आने के बाद जो है वो ये वाला रूम का जो हमारा एंट्रेंस है वो यहाँ से ही है। और एंटर होते ही छोटी सी गैलरी है एक, मतलब इससे आगे वो रूम है और इस साइड किचन है। ये किचन का डोर है और एक डोर ये है। ये जो है वो हमारे जो साथ के, तो ये जो दूसरा डोर है, ये दूसरा डोर है हमारे जो साथ वाले दूसरे नेबर हैं, यानी कि जो दूसरे रूममेट है उनका है। रूममेट नहीं, मतलब जो हमारे जो दूसरी फैमिली रहती है ना किराए पे, ये उनके किचन का डोर है ये। तो ये एक सेट था, जैसे ये दरवाजे खोल दें और कोई बड़ी फैमिली रहने वाली हो ना, जॉइंट फैमिली या बड़ा कुछ, तो ये दरवाजे खोल के ये इकट्ठा सेट बन सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दो फैमिलीज रह रही हैं, वो अलग वो अलग, तो ये डोर बीच में बंद कर दिए। अंदर से उन्होंने भी लॉक कर दिए और बाहर से मैंने भी लॉक करके रखा है, ताकि कोई इधर उधर ना जा सके, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी रहे। तो ये डोर उनके किचन का है और इस साइड ये हमारे किचन का डोर है। तो चलते हैं किचन की ओर। यहाँ पे चप्पल खोल देते हैं। ये बाकी ये मेरी चप्पल पड़ी है और ये शैवी की बॉल, ये कहीं भी इधर उधर ही रहती है। तो ये है किचन का दरवाज़ा। ये किचन है हमारी। ये विंडो है पूरी, ये सेंटर वाली भी खोल लेते कभी कभी जब धुआं वगैरह हो जाए या कुछ ज़्यादा हो जाए तब। बाकी मैंने एक ये और एक ये दो खोल के रखी हैं, ताकि किचन में खाना बनाते टाइम कोई गर्मी धुआं ना लगे। खाने पीने का सामान है ये, और ये भी ये पानी वगैरह, और ये पानी का फ़िल्टर है। ये बर्तन वगैरह रखे हुए हैं अलमारी में, और जो है वो ये हमने रखे हैं। वैसे ये काफ़ी अच्छा बन सकता था, जैसे अभी भी बन सकता है। वैसे इसको पूरा आप वो कर दें ना, फुली फर्निश्ड कर दें तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा, पर ये है नहीं, ये कुछ भी करवाया नहीं है उन्होंने इसमें। जैसे कबर्ड वगैरह बनवा देते तो बहुत अच्छा लगता। बाकी यहाँ नीचे भी काफ़ी स्पेस है ना इसमें, नीचे काफ़ी जगह है यहाँ पे। तो नीचे सारे जो भी हमारी यूज़फुल चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी, ये उसके सारे बॉक्स वगैरह डब्बे वगैरह संभाल के रखे हैं। सारा संभाल के रखा है, ताकि कभी भी फ्यूचर में रूम चेंज करना पड़े या फिर हमें यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और दूसरी जगह जाना पड़े, तो हमारा सामान जो है वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तभी ये मेरे हस्बैंड ने सारा सामान संभाल के रखा है। मैं तो बोल भी रही थी कि क्या कबाड़ खाना इकट्ठा करके रखा है, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, संभाल के रखा है, ताकि रूम शिफ्ट करना पड़ जाए तो इन बॉक्सेस में सामान जो है वो हम केयरफुली लेके जा सकते हैं। नहीं तो शिफ्टिंग में सामान टूटता बहुत है और नुकसान करना कहाँ समझदारी है। तो ये सारे बॉक्स उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। और ये है हमारा फ्रिज, इसमें भी खाने पीने का ही सामान है। थोड़ा फर्निश्ड कर देते तो अच्छा था। बाकी ऐसे भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए बहुत है, इनफ है मतलब। तो ये हैं कुछ दवाइयाँ जो कि हम खाते रहते हैं। तो ये था किचन। अब चलते हैं रूम की तरफ। तो किचन से निकलते ही फिर सामने ये रूम है। ये किचन हो गया, ये बाहर। और बाहर का, चलो मैं बाहर का बाद में बताती हूँ, पहले रूम का देख ले। ये है रूम और मेरा शैवी सो रहा है आराम से, पिल्लो को हग करके सो गया है। इस दरवाजे से अंदर आई हूँ मैं। तो दरवाजे के इस साइड पे जो है वो ये कवर्ड है,
काफ़ी बड़ी है, मतलब लगभग है भी ये खाली, क्योंकि इतना हमारा सामान है नहीं तो ये खाली पड़ी है। इसका काफ़ी बड़ी है, एक बड़ी फैमिली का सामान इसमें आ सकता है। हमारा तो एक या 2 लेयर तक कपड़े हैं, बाकी पूरी खाली पड़ी हुई है ये। तो काफ़ी यूज़ है इसका वैसे, अगर कुछ और सामान रखना चाहे। वैसे हमारा यहाँ पे जो डेली जो मतलब हम यूज़ करते हैं वही सामान, उसकी वही चीज़ें हैं, और हमने कुछ भी यहाँ एक्स्ट्रा नहीं रखा है, क्योंकि बाहर रूम में इतना सामान हम यहाँ रहते नहीं है। मैं जैसे आपको भी पता ही है कि मैं कभी कभी यहाँ आती हूँ, मैं और शैबी। बाकी मेरे हस्बैंड का ही थोड़ा बहुत सामान है, क्योंकि ये वाली अलमारी मेरे हस्बैंड की है। यहाँ पे उन्होंने अपनी ड्रेसेस वगैरह और कपड़े वगैरह रखे हैं, और इस वाली अलमारी में भी उनका ही सामान है। बाकी इस वाली में मेरे और शैबी के कपड़े रखे हैं हमने जब हम अभी आए हैं तो। और बाकी ऊपर के सारे कबर्ड में जो हमारे मान लो टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, और भी चीज़ें, एसी हो गया, उसके सारे जो भी वगैरह के सारे कबर संभाल के रखे हैं, और थर्मोकोल तक संभाल के रखिए, ताकि शिफ्टिंग वाला वही सीन है ना, सारी चीज़ें संभाल के रखिए, क्योंकि इतनी बड़ी अलमारी खाली पड़ी हुई थी, कहीं तो कुछ तो यूज़ आना था। और फैमिली का यहाँ रहने का भी फ़िलहाल प्लान नहीं है फैमिली के यहाँ रहने का, तो उस हिसाब से भी थोड़ा ही सामान रखा है। मेरे हस्बैंड तो बोलते भी रहते हैं कि कोई सामान और ज़रूरी चीज़ लेनी हो तो ले लेना, पर हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा सामान लेना, क्योंकि हमें एक तो घर ले जाने में दिक्कत होगी, दूसरा शिफ्ट करना होगा उसमें दिक्कत होगी। तो सोचते हैं कि कम ही सामान हो, लेकिन कम सामान हो उसके चक्कर में भी थोड़ा करके फुल एक घर का जो सामान होता है वो धीरे धीरे हो ही गया है। कोशिश तो करते हैं कि कम सामान लें, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हो ही गया है सामान काफ़ी। फिर भी एक घर के मुकाबले में उतना नहीं है, अगर शिफ्ट करना हो तो आप थोड़ा कर सकते हो। जो मेन चीज़ें हैं वही है। बाकी ये बेड भी हमने आगे कर दिया शैबी की सेफ्टी के लिए। जो ये बेड है वो बेड हमने उस साइड कर दिया है शिफ्ट, जब हम यहाँ आए थे तब किया था हमने उस तरफ, बाकी नहीं तो ये था सेंटर में। और ये जो इसका जो पिल्लो साइड है ना, ये वाली पिल्लो साइड थी दीवार वाली साइड इस तरफ, तो हमने उल्टा घुमा दिया है। घुमाया इसलिए क्योंकि जो शैबी है ना, नहीं तो बिल्कुल बेड तो बिल्कुल सेंटर में था ये। और ये जो इसका जो पिल्लो साइड है ना, ये वाली पिल्लो साइड थी दीवार वाली साइड इस तरफ, तो हमने उल्टा घुमा दिया है। घुमाया इसलिए क्योंकि जो शैबी है ना, खुला डुला सोने की आदत है, बिल्कुल फैल के सोना पसंद करता है। वो पूरे बेड पे बिल्कुल फैल के सोना पसंद करता है, चारों तरफ घूम के पूरी रात बेड पे घूमता रहता है। तो कई बार घूमते घूमते वो गिर भी जाता है, तो उसी चक्कर में हमने कॉर्नर पे बेड किया है, ताकि बेड की जो है वो तीनों साइड कवर हो जाए और गिरने का खतरा कम हो। तभी हमने साइड में शिफ्ट किया है इसको। बाकी यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, ये नीचे मैट बिछाई हुई है, यहाँ पे हम बैठ के खाना खा लेते हैं और टीवी वगैरह भी देख लेते हैं। काफ़ी स्पेस है यहाँ पे भी, एक डबल बेड आ सकता है, मान लो आप, इतना स्पेस है। ये है, ये टेबल चेयर थी, और ये हमारे कान्हा जी को हमने यहाँ बिठाया हुआ है। कान्हा जी आज नाई करके अच्छे से सुंदर बन के यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये है हमारा मंदिर, छोटा सा मंदिर हमारा, जहाँ पे लक्ष्मी जी, गणेश जी सभी विराजमान हैं। और ये साथ में ही LED और वो एक एक्स्ट्रा गद्दा, ये एक्स्ट्रा गद्दा भी उस टाइम लेके आए थे जब सासू माँ आए हुए थे घर। पीछे सर्दियों में जैसे हम आए थे ना मेरी सासू माँ के लिए को यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि उनके लिए आए थे यहाँ। तो मेरे हस्बैंड ने हमारे आने से पहले ही एक एक्स्ट्रा गद्दा ले आए थे वो, ताकि मेरे हस्बैंड सो जाते थे नीचे गद्दे पे, और मैं, शैबी और उसकी दादी हम सो जाते थे बेड पे तीनों। तो ये एक्स्ट्रा गद्दा इसलिए है। अभी इसको रखने के लिए फ़िलहाल जगह नहीं है, तो यहीं पर ये बेड की यहीं पर साइड में खड़ा किया हुआ है एक तरफ दरवाजे के। और ये शीशा है, और यहाँ पे मैं हूँ, ये शीशा है। ये शीशा भी पिछली बार मैं आई थी तो लेके आई थी, क्योंकि शीशा यहाँ था ही नहीं, एक छोटा सा शीशा था, और ये वाला था छोटा सा शीशा। इसमें क्या ही शक्ल देखनी, इसमें वो भी हस्बैंड बोलते थे कि मुझे शीशे की ज़रूरत क्या है, मैं तो बस हल्की फुल्की शेविंग के लिए रखा हुआ था ये, बाकी तो मुझे शीशे की ज़रूरत नहीं है। एक दरवाज़ा वो था ना, और एक दरवाज़ा ये है, इसे हम बहुत ही कम खोलते हैं। मैं बाहर जाके दिखाती हूँ, पर उससे पहले ये थोड़ा सा सामान मेरे हस्बैंड का एक्सरसाइज वगैरह करने का है, उनको काफ़ी पसंद है एक्सरसाइज करना, तो सुबह उठ के बस शुरू हो जाते। और ये जिम बॉल भी उन्हीं की है। वैसे इस पे तो एक्सरसाइज करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बॉल पे काफ़ी रिलैक्स भी मिलता है। और शैबी भी खेलता रहता है, इसको बस भगाता रहता है इधर उधर। ये एक दरवाज़ा ये है, बाकी इसको मैं खोल के बाहर का बाद में दिखाती हूँ। पहले इस डोर के आगे फिर ये हमें
बड़ी सी विंडो है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह आ जाती है। और ये मशीन कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग मशीन, तो वैसे ये मशीन को हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि बाहर भी जो है वो काफ़ी खुला वॉशिंग एरिया है, बाहर शिफ्ट कर सकते हैं हम। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जब अंदर इतनी जगह है तो बाहर सामान क्यों रखना, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही सारा मतलब काफ़ी टाइम से, अभी यहाँ 4 साल से ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ रहते हुए, तो उन्होंने सारा सामान शुरू से अंदर रखा है, तो उनको आदत ही नहीं है बाहर रखने की। वो बोलते हैं कि जैसे कहीं भी जाना हो, जैसे घर चले जाते हैं मान लो हफ्ता 10 दिन के लिए, तो अपनी चीज़ें अंदर है तो ठीक है, लॉक लगा के आप कभी भी निकल सकते हो, सेफली रहेंगी आपकी चीज़ें अंदर, तो वो बाहर रखते ही नहीं है। और मैं भी जब से आई मैंने भी यहीं पे, वॉशरूम भी साथ में, तो यहीं पे कपड़े धो लेने, मैं बाहर निकालती नहीं मशीन। वैसे बाहर वॉशिंग एरिया है, मैं बाहर दिखाऊंगी आपको, ठीक रहता है ना यहाँ से। फिर ये साथ में हमारा वॉशरूम है, तो यहाँ से फिर पानी ड्रेन करने के लिए भी ठीक रहता है, तो यहीं पे मैं कपड़े धो लेती हूँ मशीन में आराम से, और पानी वॉशरूम में आराम से ड्रेन हो जाता है। तो ये यहाँ से फिर काफ़ी बड़ी विंडो है। पहले हमने यहाँ पे कूलर लगाया हुआ था, फिर वो कूलर हमने, पता नहीं अब मेरे हस्बैंड ने OLX पे दे दिया शायद, पहले तो था, दे दिया होगा शायद। तो ये विंडो है, और इससे आगे फिर ये वॉशरूम है, और ये AC, ये गर्मी, और ये गर्मी का इलाज। तो वॉशरूम मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे ये यहाँ पे ये दरवाज़ा था नहीं, ये दरवाज़ा बाद में निकाला है ना, आपको दिख रहा होगा कि ये सीमेंटेड हुआ है। ये वॉशरूम के लिए दरवाज़ा बाद में निकाला था। एक्चुअली ये बहुत बड़ा बाथरूम था, तो इसके जो है वो 2 पार्ट कर दिए हैं इन्होंने। एक जो है वो बड़ा बाथरूम था, जैसे बाद में इसके पार्टीशन करके 2 सेट बना दिए, जैसे एक फैमिली वहाँ रह सकती है, एक यहाँ रह सकती है, तो इन्होंने पार्टीशन कर दिए वॉशरूम की भी। तो एक अलग से जैसे हमारे रूम के साथ अटैच हो गया, एक दूसरी फैमिली के लिए दूसरी तरफ से हो गया, तो ये बड़े बाथरूम के पार्ट करके 2 वॉशरूम बनाए। तो ये डोर फिर हमारे अंदर रूम से ही ये दरवाज़ा निकाला है, ये बाद में निकाला है, तो अभी इसका प्लस्तर वगैरह हुआ है। मतलब अभी मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उनके रूम लेने से पहले ही बना हुआ था ये, मतलब, लेकिन जैसे एक प्रॉपर बनाया होता है ना, उसके बाद से पार्टीशन वगैरह की है उन्होंने। तो अभी ये वैसे का वैसे, ये कलर वगैरह इन्होंने करवाया नहीं है नया, ताकि कुछ चेंज होता है या कुछ, तो वैसे का वैसा ही चल रहा है। तो ये है हमारा छोटा सा वॉशरूम। ये शैबीना आया था, उसकी चप्पल वहीं रह गई है। छोटा है मतलब, पर ठीक है, साथ में रूम के साथ अटैच है, तो ठीक है, छोटा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए, आपको कहीं भी किसी भी पर्दे पे ये चीज़ दिख सकती है। ये मेरे क्लचर यहाँ भी है, और एक छोटा सा उस वाले पर्दे पे भी है, क्योंकि ये गुम हो जाते हैं। तो अब चलते हैं बाहर, दूसरे दरवाजे से बाहर का दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये जो हमारे दूसरे किराएदार हैं उनका रूम है, और यहाँ से बाहर का कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ पे भी काफ़ी जगह है, जैसे इस साइड आ जाओ, जैसे शैबी ने खेलना हो ना, तो यहाँ पे काफ़ी जगह है। देखो इस साइड, फिर इस साइड आगे गैलरी है छोटी सी, ये गैलरी घूम के दोबारा हमारे रूम की तरफ ही गई, तो ये काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। ये अलग है, ये अलग है, तो ये हमारे रूम का दरवाज़ा। और जैसे कि जब हम रहने आए थे ना, और यहाँ पे ये जैसे ये जगह है, यहाँ पे हमें बताया था कि यहाँ पे आप अपनी मशीन लगा सकते हो, वॉशिंग एरिया यहाँ पे था हमारा। हम यूज़ नहीं करते, लेकिन हमारे जो साथ वाले हैं वही यूज़ करते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपनी मशीन भी रखी है, और वही वॉशिंग एरिया को यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी खुला है, जैसे शादी को खेलना हो तो उसके खेलने के लिए वो खेल सकता है, काफ़ी खुला है। और ये पीछे AC की आउटडोर यूनिट भी हमारी है। बाकी यहाँ से वहाँ स्कूटी गई, वो मेन रोड है, तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से हमें। और इस साइड पे आगे गली में मंदिर आता है, अगर मंदिर जाना हो। यहाँ रूम से निकल के सीधा फिर ये गैलरी में घूम के आगे, ये गैलरी में घूम फिर के, ये देखो ये डोर खोला था ना मैं, और ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर छत पे जाने के लिए। ये बिल्कुल हमारे रूम के बाहर से ही हैं। तो ये दोबारा अपने रूम में एंटर हो गए। मैं ये डोर बंद कर देती हूँ। तो
ऐसे में फिर दोबारा अपने रूम में घूम के, या भी इस वाले डोर से मैं गई और पीछे वाले डोर से निकल के आ गई, तो दोबारा घूम के अपने रूम में पहुंच गई, क्योंकि ये डबल डोर एंट्री वाला डोर, तो उस वजह से मुझे काफ़ी खुला खुला लगता है, अच्छा लगता है कि। तो बस यही था रूम टूर का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और हमारा रूम भी अच्छा लगा होगा। हमारा तो क्या, ये रेंट पे हम यहाँ रहते हैं इस रूम में, और इस रूम का जो रेंट है वो 5000 है, 5000 पर मंथली देते हैं। और फिलहाल तो रूम मिलना ही मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से। चलो है, ठीक है, बढ़िया है, हमें अच्छा मिल गया है इस बजट में। इस बजट में इतना रूम मिलना भी मुश्किल है वैसे तो ये। और बोलते हैं ना कि जहाँ पे रहने लग जाता है इंसान, चाहे एक दिन के लिए रहेगा, 2 दिन के लिए रहेगा, उसे अपना घर बोलता ही है, मानता ही है। तो अब हम यहाँ पे 4 सालों से ज़्यादा से रह रहे हैं क्या, जैसे मतलब एक अपना घर की तरह ही है, जहाँ पे आपने मेमोरीज बना ली हैं, रहना है, आपका सारा सब कुछ है। तो जहाँ पे रहने लग जाते हैं उसको फिर घर ही मानते हैं। तो ये फिर था रूम टूर। तो आई होप, पता नहीं मैंने कैसे दिखाया कैसे नहीं दिखाया, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।